नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज। रघुवंश प्रसाद सिंह के बरसी कार्यक्रम में पहुंचे राजद नेता तुलसी राय किया माल्यार्पण। मुजफ्फरपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के पहले पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र सत्यप्रकाश सिंह द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बेरिया आनंद विहार होटल में किया गया। इस सभा में साहेबगंज विधानसभा से राजद नेता तुलसी राय भी पहुंचे एवं श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, राजद के प्रधान महासचिव आलोक मेहता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह, कांटी विधायक इसराइल मंसूरी, गायघाट विधायक निरंजन राय, साहेबगंज विधायक राजू सिंह, राजद के युवा प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम सहित शंकर यादव, राजकिशोर ठाकुर, सरफराज आलम, पप्पू प्रताप, पंकज रवि कुमार, पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती, ये सभी लोग मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता सत्यप्रकाश सिंह कर रहे थे। कार्यक्रम में मौजूद सभी नेताओं ने रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा किए गए योगदानों पर चर्चा की। मुजफ्फरपुर बिहार होटल में पहला वर्षीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का मनाया गया। खासकर उनके विचारों को दो शब्द बतलाया जाए। देखिए, रघुवंश बाबू, हम तो राष्ट्रीय जनता दल के छोटा कार्यकर्ता के पद पर रह के कार्य करते आए हैं और चूँकि वैशाली जिला से आते हैं, इसलिए रघुवंश बाबू के प्रति हम आज बरखी के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही उनका जो गमई भाषा था, जो अपने गांव और देहात का जो असली भाषा था, उसमें कार्यकर्ता से बात करना, उसके साथ घुल मिल के बात करना, यह उनकी बड़ी भारी राजनीति में उनका ये प्रशंसक लोग होता था। एक मैं वाकया कहना चाहता हूँ कि एक बार जो मनरेगा में वो मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार में, एक बार हम दिल्ली मिलने गए तो उन्होंने गांव की बात, कभी मैं उनको एक बैगन का बिचरा दिया था, वह मंत्री रहते भी वह नहीं भूले और दिल्ली में भी वह बात का जिक्र उन्होंने किया कि आज हमको दिल्ली में भी आप लाके अगर देते तो हम दिल्ली में भी लगाते बैगन का पेड़। इसलिए रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल के जान थे, प्राण थे, शोषित पीड़ित का नेता थे। वह उच्च जाति में रहते हुए भी जो समाज में विकृति था उससे बिल्कुल अलग थे, ऊंची जाति में पैदा लिए थे। जिस जमाने में वह राजनीति में आए थे बहुत ऊंच नीच का खाई था, लेकिन बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह ने इसको बांटने का काम किया। इसलिए हम आज उनको बरखी के अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि देने आया हूँ। देखिए, डॉक्टर रघुवंश बाबू हम लोग के नेता थे, जन नेता थे, लोकप्रिय नेता थे। रघुवंश बाबू का विचार को लेकर हम लोग आगे की ओर चलते थे। रघुवंश बाबू, जब मैं बिहार प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष हुआ करता था, उस समय रघुवंश बाबू ने बुला करके उन्होंने एक 2-3 पंक्तियां उन्होंने दिया था कि मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, शराब नहीं किताब चाहिए और युवाओं का रोजगार चाहिए। इसको लेकर के हम लोगों ने पूरे राज्य में जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन के माध्यम से युवा राष्ट्रीय जनता दल ने ये कार्यक्रम को किया था और सरकार को मजबूर किया था कि अब शराबबंदी बंद होनी चाहिए और अब शराब के जगह पर बच्चों को किताब देनी चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? शराब जो आज जगह जगह मिल रहा है, आज भी रघुवंश बाबू का विचारधारा आज कुंठित हो रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि शराबबंदी है और दूसरी तरफ शराब मिल रहा है, चिकना के साथ शराब मिल रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में कहीं न कहीं हमारे नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद की विचारधारा को खंडित किया जा रहा है। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को जमीन पर उतारने का काम किया। यही नहीं, इन्हें जब यह ग्रामीण मंत्री, जब देश के ग्रामीण मंत्री जब बने तो इन्होंने सड़क का जाल, आज बिहार की सरकार कहती है, देश की सरकार जो है कि ढिढोरा पीटती है, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ, न इस देश के लोग और न इस राज्य के लोग मानता है। जब मनरेगा का शुरुआत डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने करने का काम किया, उस समय पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई सड़क का निर्माण करवाया, प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण कोई करवाया, उस व्यक्ति का नाम
डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह थे, जिसे पूरा देश मनरेगा मैन के रूप में इन्हें जो लोग याद करने का काम करते हैं और इनको याद कर कर करके और हर लोग जो है कि इनके जो है कि कार्यक्रम को जो है कि आगे बढ़ाने का हमेशा संकल्प लेते हैं। स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के पहले वर्षी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर में आगमन हुआ और आप लोगों ने उनका पहला वर्षी माना है, बतलाया जाए उस पर दो शब्द। निश्चित तौर पर हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में भी मनाने का काम किया है और उनके चले जाने के बाद हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा भी करने का काम किया है। रघुवंश बाबू हम लोगों के विचारधारा के थे। राष्ट्रीय जनता दल, कर्पूरी, लोहिया, जेपी का जो राह है और उसके राह के राही लालू प्रसाद यादव है और उसी राही के जो है से कि पथ प्रदर्शक रहे हैं रघुवंश बाबू। तो निश्चित तौर पर रघुवंश बाबू हम लोगों के विचार के लोग रहे हैं, विचारधारा के लोग रहे हैं और रघुवंश बाबू के देश में काफ़ी योगदान रहा है, देश के निर्माण में योगदान रहा है। इसलिए उनके पुण्यतिथि पर देश राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता, युवाओं के दिल के धड़कन तेजस्वी यादव आए हैं और उनका पुण्यतिथि, प्रथम पुण्यतिथि मनाए हैं और लोगों से आह्वान करने का काम किया है कि रघुवंश बाबू के विचारों को स्मरण करना और उनके विचारों पर चलना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्या बिहार सरकार और केंद्र सरकार रघुवंश बाबू के पुण्यतिथि को राष्ट्रीय घोषित करेगी? देखिए, रघुवंश बाबू का जो मांग था वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को भी और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी 4-5 मांगे उन्होंने जो अंतिम क्षणों में लिखने का काम किया था और वह तमाम मांगे जनहित में और देश हित से जुड़ा हुआ मामला है। हम चाहेंगे कि रघुवंश बाबू के आज पुण्यतिथि में तमाम विचारधारा के मानने वाले लोग आए और आज मुझे खुशी है कि उनके चले जाने के बाद तमाम विचारधारा के लोग कबूल कर रहे हैं कि रघुवंश बाबू एक महान आत्मा थे और महान व्यक्तित्व थे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर वो सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, सही में अगर रघुवंश बाबू को वह मानते हैं, रघुवंश बाबू के विचारधारा को वह समझते हैं, तो हम चाहेंगे कि रघुवंश बाबू जो अंतिम समय में जो चिट्ठियाँ लिखी थी, जो काम लिखा था, वो निश्चित तौर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किए जाएंगे, तभी हम उनकी सच्ची श्रद्धांजलि। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्पण न्यूज।